नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरी दुआएं आप सभी लोगों के साथ हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो सभी लव मैरिज करने वालों के मन में घूमता रहता है कि हाउ टू कन्विंस आवर पेरेंट्स। पेरेंट्स हमारी एक ऐसी इम्पॉर्टेंट कड़ी हैं जिनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो अगर लव मैरिज करनी है तो उनको कैसे कन्विंस किया जाए और कैसे मैनिफेस्टेशन के साथ हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, आज मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ कि मैंने ये सब कुछ कैसे किया। मेरा जो स्ट्रगल टाइम रहा बहुत लंबा रहा। मैं ये नहीं कहती कि मैंने 1 साल में अचीव किया, 2 साल में। मुझे आराम से 3 साल लग गए थे मुझे मेरे पेरेंट्स को मनाते हुए। तो माँ बाप के आशीर्वाद के बिना कोई भी काम करना अच्छा नहीं है। उनके आशीर्वाद के साथ जो हो वही अच्छा है। पर जब बात आती है लव मैरिज के लिए तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के बीच में। हमें जो पसंद है वो हमारे माँ बाप के नज़रिए में गलत है और हमें लगता है कि वो लोग गलत है, पर ऐसा नहीं है। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं। तो इस बीच वाला जो रास्ता है उसको कैसे, उस रास्ते पे चलना है हमें, और कैसे अपनी जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करते हुए हमें मैनिफेस्टेशन करनी है, कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है। इस सब के बारे में मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे किया और आपको कैसे करना है या आप कैसे कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 2019 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मेरे पार्टनर से मैं मिली। उसके बाद 2019 में ही मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि ऐसे-ऐसे, क्योंकि मेरे रिश्ते के लिए बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि ऐसे-ऐसे है और मुझे मैरिज करनी है तो उन्हीं से करनी है। तो मेरे माँ-बाप ने मतलब पापा बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उनकी कास्ट अलग है, ये है, वो है। तो अब उस टाइम पे मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बट शुरू से मैं थोड़ा स्पिरिचुअल रही हूँ। अपने मतलब सिख धर्म से बिलोंग करती हूँ तो अपने गुरु जी को मानती हूँ। आप किसी भी धर्म से हैं तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है ना वो आपके लिए हर एक नए रास्ते खोलती है। अगर आपकी बहुत सारी लाइफ में ऑब्स्टिकल है तो वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आपको एक नया रास्ता मिलता है, जो ऑब्स्टिकल है वो कम होते हैं। तो अब मुझे ये था कि माँ बाप को मनाना है, तो मुझे एक मैसेज आया था कमेंट्स में। तो जो स्पेशली आज की मेरी वीडियो है ये उनके लिए है कि अपने माँ बाप को कैसे कन्विंस करें, हम माँ बाप तो मान नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पार्टनर के साथ जो भी आपकी बॉन्डिंग्स है, आपका पार्टनर आपके लिए 100% लॉयल है, आप उसके लिए लॉयल है, तो आपको वेट करना चाहिए। मैं किसी को सजेशन नहीं दे रही हूँ, बट इतना कह रही हूँ कि एक बार पहले कंफर्म कर लें कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है। कल को जाके वो टॉक्सिक तो नहीं होगा। आपका पार्टनर और आप एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे। क्योंकि आजकल जो समाज में हो रहा है हम सभी को पता है कि कोई भी लॉयल्टी रह ही नहीं गई है। कोई एक के साथ खुश रह ही नहीं सकता। तो आप किस कैटेगरी में हैं, आप पहले ये देखिए। अगर आपकी लॉयल्टी है आपके पार्टनर के साथ, अच्छी बात है। पर आपका पार्टनर भी उतना ही लॉयल है जितना आप हो। इन दोनों बातों पर आपका पूरा जीवन डिपेंड करता है। क्योंकि मान लीजिए पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके आपने मैरिज कर भी ली और आपका पार्टनर कल को आपके साथ लॉयल नहीं रहता, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? माँ बाप के पास वापस आओगे? वो कितना शर्मिंदगी भरा होगा कि उनको ठोकर मारकर आप अपने पार्टनर के साथ गए और ये हुआ आपके साथ। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। सबसे पहले देखिए कि आपका पार्टनर कितना लॉयल है। सेकंड थिंग जो है वो फाइनेंशियल स्टेबल हो आप दोनों अपने फ्यूचर को लेकर, क्योंकि लव मैरिज में बहुत कम होता है कि माँ बाप सपोर्ट करें। लड़के हो या लड़की हो, दोनों की तरफ से तो आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड, आपको देखना है कि क्या क्या कमी है जो आपके पेरेंट्स को लग रहा है कि नहीं, इनकी वजह से हमारे बच्चे की शादी हम उनसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन कमियों को देखिए और उनका सोल्यूशन देखिए कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। अगर कास्ट का इशू है तो उन्हें समझाइए कि कास्ट बैरियर का आज के समाज में नहीं रह गया है कुछ भी। लव मैरिज सभी लोगों की हो रही है। फिर आता है रिश्तेदारों की बात। सबसे बड़ी बात होती है माँ बाप के लिए रिश्तेदार क्या कहेंगे, 4 रिश्तेदार क्या कहेंगे, चाचा, ताए, बुआ, फूफा, ये वो लोग क्या कहेंगे। सेम मेरे में भी था, मेरे हस्बैंड की तरफ से, उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा था। मेरी तरफ से तो मेरी मम्मा बहुत सपोर्टिव रहे हैं मुझे। सपोर्टिव नहीं कह सकती मैं बस इतना कह सकती हूँ कि वो मेरे से भी करते थे और उनको लोगों का भी था। पर वो
चाहते थे मेरा बच्चा खुश रहे, चलो ठीक है, नहीं मार दी है, 2 साल हो गए हैं, वेट कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ। घर में बड़ी होने के नाते सबको ये था कि इसकी शादी होगी तभी अगली बारी आएगी। तो कुछ ऐसा था, और फिर मम्मा को लगता था कि नहीं, मतलब ठीक है, अगर मेरी बच्ची खुश है तो उन्होंने कैसे भी पापा को, जो एक मम्मा या पापा में से कोई एक होना चाहिए जो आपकी थोड़ा-सा भी समझता हो ना, तो आप पहले उनको कन्विंस कीजिए, या मम्मा को या पापा को जो आपको सुनता हो, जो आपको समझता हो। पहले आप उनसे बात कीजिए, उनको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। उनके थ्रू आप सेकंड पर्सन जो आपके पापा या मम्मा जो भी हो सकते हैं, मम्मा या पापा में से जो भी आपकी बात सुनता है, आप उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए कि अपने मम्मा जो सेकंड है आपके, उनको समझाएँ कि मतलब मेरी बच्ची खुश रहेगी या मेरा बच्चा खुश रहेगा, हमें समाज से क्या है ये वो। फिर भी नहीं समझते, वेट कीजिए, मैनिफेस्टेशन चालू रखिए, कोई भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं वो चालू रखिए। जो भी समय चल रहा हो उसमें आपको बस खुश रहना है, प्रिटेंड करना है, नहीं भी खुश हो, खुश रहने की कोशिश करनी है। नहीं भी दिमाग में समझ आ रहा है, इमोशंस लेस है, जो आप अभी करोगे ना, एक्ट जैसे आप अभी एक्ट करोगे, जैसे सपोज़ करोगे, आप सोचो हाँ मेरी शादी हो रही है, मम्मी-पापा खुश है, सब अच्छा हो रहा है, तो जो भी आप प्रिटेंड करोगे वही जाके फ्यूचर में होगा। ये कुछ रूल्स होते हैं मैनिफेस्टेशंस के कि जो भी आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो वो नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होके आपकी पॉजिटिविटी उसमें लॉक हो जाएगी। ठीक है? उनको समझाओ। और रह गई रिश्तेदारों की बात, तो मम्मी पापा से ये बोलना है आपने, आप रिश्तेदारों को मत बताइए कि हमारी लव मैरिज हो रही है। ये बात आप हम मेरे बीच में और आपके बीच में रहेगी। हम लोग ऐसा शो करेंगे कि हाँ, हमारी बच्चे को पसंद था, हम लोगों ने किसी को बीच में डाला या किसी रिश्तेदार ने बताया, कुछ भी ऐसा, ठीक है? तो ऐसा ही ये सब बातें मैंने की हुई हैं मम्मी पापा से कन्विंस करने के लिए। ये एक दिन का काम नहीं था, इसको 2 साल लगे मुझे इन बातों के लिए कन्विंस करने के लिए कि रिश्तेदारों को नहीं बताना है कि क्या हो रहा है। बस जो भी है अपने तक रखना है, रिश्तेदारों को किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ना मैं बताऊँगी ना आप बताओगे, क्योंकि रिश्तेदार बस तमाशा देखते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनको अदर किसी बात से कोई मतलब नहीं होता। ठीक, बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, तो बस थोड़ा-सा कोशिश कीजिए कि कन्विंस कीजिए अपने मम्मी-पापा को, रिश्तेदारों के लिए जो कमियाँ हैं अपने पार्टनर्स की, उसको बताइए कि ये कमी आ रही है, ये अड़चन आ रही है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वो सॉल्यूशंस देखिए। अपने मम्मी-पापा को कन्विंस करिए। फाइनेंशियली अगर वो बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो फर्स्ट टाइम पहले सबसे पहले वो ज़रूरी है, वो देखिए। उसके बाद आता है, क्योंकि स्ट्रगल बहुत होता है लव मैरिज में। हमारी मैरिज के बाद भी हम लोगों को बाहर रहना पड़ा, 1 साल हम लोग बाहर रहे हैं। उसके बाद जाके अब मैं अपने ससुराल में हूँ, वो भी मैनिफेस्टेशन के थ्रू मैं अपने ससुराल में आई हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे मेरी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाती हैं या कैसे, बस शायद ये लगता है कि उस गॉड का आशीर्वाद है मेरे पे। तो बस मैं ये बोलूँगी कि जो भी है अपने पेरेंट्स को फिर भी नहीं मानते तो थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, थोड़ा खुद को टाइम दीजिए। पहले ये देखिए कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हो, क्या इस रिलेशन के बाद सक्सेसफुल हो जाती है आपकी मैरिज, उसके बाद आप खुश रह सकते हो, क्या जो भी लाइफ के स्ट्रगल्स होंगे आप दोनों मेंटेन्स कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, एक जना भी वीक हो जाता है आप दोनों पार्टनर्स में, तो वो रिलेशन निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले खुद का रिलेशन देखिए, खुद की एक लॉयल्टी चेक कीजिए। उसके बाद पेरेंट्स से बात कीजिए, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, देखिए क्या क्या कमियां हैं, आप दिमाग लगाइए, सोचिए कि उन कमियों को कैसे आप पूरा कर सकते हो या क्या कह सकते हो। रिश्तेदारों के लिए मैंने आपको बता दिया है, किसी को कानो कान खबर देने की ज़रूरत नहीं होती। पर्सनल बात बता रही हूँ, आप लोग भी अगर लगता है आपको रिश्तेदारों की वजह से मेन प्रॉब्लम है, कास्ट इशू जहाँ पे आता है, तो आप ऐसा कवर अप कर सकते हैं। देखो, सेक्रीफाइस तो करने पड़ते हैं, सेक्रीफाइस कीजिए। जितना भी अगर रिलेशन आपका ज़्यादा अच्छा है और आपको लगता है कि आप इन्हीं को लेकर आगे चलना चाहते हैं, तो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। बस मैनिफेस्टेशन के थ्रू जो मेन है वो आपका है पॉजिटिव रहना, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। नहीं भी हो तो भी एक्ट करो हैप्पी हो। सब कुछ उस गॉड पे छोड़ दो, लेट गो करो चीज़ों को। अगर पकड़ के बैठे रहोगे कि मैंने तो ये वाला रूल्स किया, मैंने ये वाला मैनिफेस्टेशन किया, क्यों नहीं हो रहा, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपको वेट करनी पड़ेगी। आप जिन जिन सक्सेसफुल लोगों की वीडियोस देखोगे, सभी लोगों ने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक दिन में ही सब कुछ मिल जाएगा।
टाइम लगेगा, क्योंकि वो जो गॉड है या यूनिवर्स है ना, वो आपका देखती है, बिलीव देखती है। जितना ज़्यादा आप बिलीव करोगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। एक बार आपने बिलीव करना शुरू किया, मैनिफेस्टेशंस आसान होने लगेगा। मैनिफेस्टेशन में जो भी चाहोगे तुरंत मिलने लगेगा। बस बिलीव करना सीखो, बिलीव करो, खुश रहो, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। जब समय निकल जाता है ना, बाद में रियलाइज़ होता है कि हाँ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। ये आप आज जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए। मैंने मेरे हस्बैंड के साथ, मुझे पता है कि कैसे हम लोगों ने 1 साल बाहर बिताया है। कुछ बातें हैं जो नहीं शेयर कर सकती मैं आपके साथ, बट जो शेयर कर सकती थी मैंने की है। मैनिफेस्टेशन के लिए जो रूल्स मैंने आपको बताए उन रूल्स को फॉलो कीजिए। कुछ और सजेशन चाहिए होगा मुझे बताइएगा, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आपके लिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।